फ्रेंड्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 32 अफ्रीका महाद्वीप भौगोलिक स्वरूप भाग 2 के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अफ्रीका महाद्वीप में लगभग खाली स्थान देश हैं। तो पहले खाली स्थान में आएगा 53। दूसरा है, अफ्रीका एशिया महाद्वीप से खाली स्थान नहर द्वारा पृथक किया गया है। तो दूसरे खाली स्थान में आएगा स्वेच। तीसरा खाली स्थान है, अफ्रीका यूरोप महाद्वीप से खाली स्थान जल डमरू मध्य द्वारा पृथक है। तीसरे खाली स्थान में आएगा भूमध्य सागर। चौथा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका संसार का खालिस्तान बड़ा महाद्वीप है। तो खालिस्तान में आएगा, चौथे खालिस्तान में आएगा दूसरा। प्रश्न नंबर 2, अफ्रीका की किन्हीं 3 प्रमुख नदियों की नाम लिखिए। इसका उत्तर है, अफ्रीका की 3 प्रमुख नदियाँ नंबर 1 नील, नंबर 2 जायरे, नंबर 3 कांगो है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थलों की नाम लिखिए। इसका उत्तर है, अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल सहारा व कालाहारी हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जलवायु कैसी है। इसका उत्तर है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु उष्ण किंतु शीत ऋतु सामान्य रहती है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला प्रश्न है, सवाना व विल्डर्स से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में स्थित क्षेत्र सवाना कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान विल्डर्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के चारों ओर कौन कौन से सागर व महासागर हैं। इसका उत्तर है, अफ्रीका पूर्व में हिंद महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, उत्तर में भूमध्य सागर से, उत्तर पूर्व में लाल सागर व अरब सागर आदि सागरों व महासागरों से घिरा है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की धरातलीय संरचना को समझाइए। इसका उत्तर है, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण इसे पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। उत्तर पश्चिम में पठार कुछ नीचा तथा दक्षिण पूर्व में ऊंचा है। यह महाद्वीप प्राचीन कठोर शैलों से बना है। इसके तटीय भागों में सक्रिय घास के मैदान मिलते हैं। पूर्वी भाग में भूमध्य रेखा के समीप वर्ष भर बर्फ से ढका रहने वाला ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो है। उत्तर पश्चिम की ओर लंबी एटलस पर्वत श्रृंखला है जो नवीन बलित पर्वत है। दक्षिण पूर्व में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है। सहारा मरुभूमि में होगर पर्वत व तिबेस्ती पठार है। पश्चिम में कांगो और नाइजर नदी के बीच अदामावा का पठार है। इसका सबसे ऊंचा शिखर कैमरून है। उत्तर पूर्वी भाग में अबिसीनिया का पठार है। यहाँ की भ्रंश घाटी अफ्रीका के पूर्व में न्यास झील से तुकराना झील होती हुई लाल सागर और जॉर्डन घाटी तक फैली है। इस घाटी में विक्टोरिया, न्यास, अल्बर्ट, टेंगानिका झीलें हैं। अफ्रीका के उत्तरी मैदानी भाग में सहारा तथा दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु एवं वनस्पति का
वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है। केवल उत्तर दक्षिणी का कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। लीबिया स्थित अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है। पर्वतीय भागों में साधारण तापमान रहता है। पठारी भागों में दिन का तापमान अधिक तथा रात का तापमान कम रहता है। भूमध्य रेखा के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। अधिक गर्मी व अधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले वन पाए जाते हैं। ये वन उष्णकटिबंधीय वन या भूमध्य रेखीय वर्षा वन कहलाते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में सवाना क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु सामान्य रहती है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसे सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में बड़ी बड़ी घास उगती है जिसे सवाना या हाथी घास कहते हैं। सवाना प्रकार की जलवायु के दोनों ओर उत्तर दक्षिण में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर में सहारा तथा दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है जिसे वेल्डस कहते हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदान व जीव जंतु का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के उत्तर दक्षिण में सवाना क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। इस क्षेत्र में उगने वाली बड़ी बड़ी घास सवाना या हाथी घास कहलाती है। इस क्षेत्र में घास खाने वाली विभिन्न पशुओं तथा शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु बहुतायत में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र चिड़ियाघर के रूप में विख्यात है। अफ्रीका महाद्वीप में वृक्षों पर रहने वाले जीव जंतु लंगूर, बंदर, सांप, गिरगिट, छिपकली और रंग बिरंगी तितलियाँ पाई जाती हैं। भूमि पर रहने वाले जीवों में हाथी, गैंडा, जेबरा, जिराफ, जंगली भैंसा, जंगली सूअर पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। यहाँ टेट्सी नामक मक्खी भी पाई जाती है जिसके काटने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। पानी में रहने वाले जीवों में मगरमच्छ, घड़ियाल, दरियाई घोड़ा और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। इसी के साथ भाग 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।